हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे समाजशास्त्री अवधारणाएं। समाजशास्त्र के अंतर्गत जैसे जो समिति है, समुदाय है, संस्थाएं हैं, ये सारी चीज़ें आती हैं समाजशास्त्री अवधारणाओं के अंतर्गत। तो इस अवधारणा में हम सबसे पहले पढ़ेंगे समिति को। समिति किसे कहते हैं, समिति का क्या अर्थ है और इसकी क्या विशेषताएं हैं, किन किन समाजशास्त्रियों ने समिति को परिभाषित किया है। यह समिति जिसको हम अपने इस वीडियो के माध्यम से बहुत अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे, जिसमें हम अर्थ, परिभाषा आदि चीज़ सबको ही समझने वाले हैं। इससे संबंधित और भी वीडियोज़ पढ़ने के लिए आप स्मार्ट सोशियोलॉजी चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। आपको इस पर बहुत सारे वीडियो पड़ी हुई भी आप पढ़िए बेसिक के रूप में, और आगे भी वीडियो जो है वो मिलती रहेगी। चलिए हम देखते हैं क्या है समिति। यह है समिति का अर्थ। समिति व्यक्तियों के द्वारा अपने समान उद्देश्य की पूर्ति करने के लिए विचारपूर्वक निर्मित एक ऐसा संगठन का नाम है जिसकी सदस्यता ऐच्छिक होती है। इसको देख लीजिएगा। अतएव समिति आवश्यकताओं की पूर्ति करने का एक महत्वपूर्ण साधन है। इसमें व्यक्ति संगठित होकर सामान्य हितों को पूरा करता है। पूरा हित मतलब कि हित को अपने पूरा करेगा और उसको ध्यान में रखते हुए विभिन्न उद्देश्यों की पूर्ति करता है। उद्देश्यों की पूर्ति के पश्चात समिति जो है वो भंग हो जाती है। इसमें क्या होता है, मतलब कि अपने अस्तित्व को बनाए रखने और समुदाय में अपने जीवन को ठीक प्रकार से चलाने के लिए इन आवश्यकताओं की पूर्ति जो है वह अत्यंत आवश्यक है। अपनी विभिन्न व्यक्ति जो है अपनी विभिन्न प्रकार की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए व्यक्ति कई तरीके से उसको अपना सकता है। अपने कुछ लक्ष्यों की पूर्ति के लिए अन्य लोगों के साथ उनके सहयोग अन्य लोगों के साथ मिलकर उनके साथ सहयोग करके किसी संगठन की स्थापना करके कार्य करना ही समिति को जन्म देता है। स्पष्ट रूप से यदि हम कहें तो जब कुछ लोग मिलकर अपनी आवश्यकताओं या उद्देश्यों की पूर्ति के लिए सहयोग करते हैं, संगठन बनाकर प्रयत्न करते हैं, तो ऐसे संगठन को ही समिति कहा जाता है। अब हम देखते हैं समिति का अर्थ हो गया समिति किसे कहते हैं। तो समिति जो है ये समिति किसे कहते हैं। समिति कुछ आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए व्यक्तियों द्वारा निर्मित की जाती है, जिसमें व्यक्ति निश्चित उद्देश्य लेकर के सम्मिलित होता है। यह व्यक्तियों की आवश्यकताओं का पूर्ति का साधन माना गया है। समिति व्यक्तियों का वह समूह है जो आवश्यकता की पूर्ति के लिए संगठित होती है। उदाहरण के लिए अगर हम देखें तो छात्र समिति, व्यापारिक समिति, श्रम संघ, दुर्गोत्सव समिति, मतलब कोई प्रोग्राम वगैरह हो उसकी पूर्ति के लिए हम कर ले, जैसे नवरात्रि वगैरह में होता है, कोई जैसे विजयदशमी हुआ, सारे ऐसे छात्र संघ आदि को मतलब एक उद्देश्य की पूर्ति हो, जब उनके उद्देश्य की पूर्ति हो जाती है तो फिर इस समिति को क्या किया जाता है, भंग कर दिया जाता है। अब हम देखते हैं समिति की परिभाषा क्या है, किन किन विद्वानों ने इसको परिभाषित किया हुआ है। यह है हमारी समिति की परिभाषा। सबसे पहले इसको परिभाषित किया है मैकाइवर पेज ने। कहा समिति जो है वो सामान्य उद्देश्यों के लिए संगठित समूह है। गिन्सबर्ग ने कहा समिति सामाजिक प्राणियों का एक समूह है जो एक दूसरे से संबंधित है। किससे संबंधित है, एक दूसरे से संबंधित है, मतलब कुछ व्यक्ति इकट्ठा होते हैं, उनके उद्देश्य जो है वो एक होते हैं, अपना उसको स्थापित कर लेते हैं, तथा जो एक निश्चित उद्देश्य की पूर्ति के लिए संगठन का निर्माण करता है। इसके बाद बोगार्डस कहते हैं समिति प्रायः किसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए मिलकर कार्य करना है। गिलिन ने कहा है कि एक समिति व्यक्तियों का समूह है जो किसी विशेष हित या हितों की पूर्ति के लिए संगठित होता है तथा कुछ मान्यता प्राप्त अथवा स्वीकृत प्रक्रिया एवं व्यवहारों द्वारा कार्य करता है। इन परिभाषाओं से स्पष्ट क्या होता है कि समिति आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए दो या दो से अधिक व्यक्तियों का ऐच्छिक संगठन है, जिसके माध्यम से व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं एवं उद्देश्यों की पूर्ति करता है। अब इसके देख लेते हैं हम इस समिति की क्या विशेषताएं हैं। सबसे पहले है जिसको मतलब कई प्रकार से हम देख सकते हैं समिति की विशेषताओं को। समिति जो है वह व्यक्तियों का एक समूह है। समूह क्यों कह रहा है, क्योंकि इसमें दो या दो से अधिक व्यक्ति होते हैं जिनमें सामाजिक संबंध पाया जाता है
और समिति व्यक्तियों का मात्र एकत्रीकरण नहीं है, बल्कि समिति जो है व्यक्तियों का समूह है। इसलिए इसका स्वरूप जो होता है वो कैसा होता है, मूर्त होता है। पूछा भी जाता है समिति का जो स्वरूप होता है वह मूर्त होता है या फिर अमूर्त। तो यह क्या होता है, मूर्त होता है, क्योंकि हमको ये दिखाई देता है। दूसरी विशेषता है इसकी निश्चित उद्देश्य, मतलब समिति के निश्चित उद्देश्य भी होते हैं। क्यों? क्योंकि समिति का विकास जो है वो स्वतः नहीं होता बल्कि किया जाता है। इसका जन्म व्यक्तियों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए होता है। उदाहरण के लिए विद्यार्थी इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए लेखन सामग्री सस्ती और अच्छी मिले एक समिति का निर्माण कर लेते हैं। इसी प्रकार जितनी भी समितियां होती हैं उनके पीछे एक निश्चित उद्देश्य ही होता है। इसके बाद है समिति सहयोग पर आधारित होती है। किस पे आधारित होती है? सहयोग पर आधारित होती है। क्यों? वैसे पद प्रतिष्ठा को लेकर समूह में प्रतिस्पर्धा संघर्ष हो सकता है, किंतु समिति का बनना एवं बना रहना सदस्यों के सहयोग पर ही निर्भर करता है। प्रतिस्पर्धा संघर्ष कार्यप्रणाली में सुधार व कतिपय बुराइयों को दूर करने में सहायक हो सकते हैं, किंतु लक्ष्यों की प्राप्ति में समिति के निर्माण व स्थायित्व के आधारभूत तत्व जो है वो सहयोगी माने जाते हैं। चौथी विशेषता जो है, कहते समिति में संगठन पाया जाता है। समिति व्यक्तियों का मात्र समूह ही नहीं है बल्कि एक संगठित समूह है। हालांकि किसी न किसी मात्रा में एक आंतरिक संगठन प्राय सभी समूहों में पाया जाता है, किंतु समिति के बारे में विशेष रूप से लागू होती है। प्रत्येक समिति किसी न किसी प्रकार से संगठित होती है और किसी न किसी प्रकार मतलब औपचारिक हो या फिर अनौपचारिक हो। संगठन से तात्पर्य समूह के सदस्यों की स्थिति व कार्यों की एक व्यवस्था से है। सदस्यों की स्थिति व कार्यों की पूर्ति निश्चित व्यवस्था हो जाने से समिति के अपने लक्ष्यों को प्राप्ति में सहूलियत होती है। आगे है विचार पूर्वक स्थापना, मतलब समिति की जो स्थापना की जाती है, ये समिति की जो स्थापना मतलब विचार पूर्वक स्थापना। विचार पूर्वक क्यों कह रहा है, मतलब समिति की स्थापना की जाती है तो वह मतलब एक सोच समझकर विचार पूर्वक की जाती है। पहले सोचते समझते हैं, विचार विमर्श उस पर करते हैं, तब इसकी स्थापना करते हैं। व्यक्तियों के कुछ उद्देश्य होते हैं, व्यक्ति उन्हें प्राप्त करना चाहता है तो वह नियमों के द्वारा सोच समझकर समिति की स्थापना करता है। तभी कहा गया कि इसका विकास जो है वह स्वतः नहीं होता। मूर्त संगठन माना गया है। क्यों? समिति व्यक्तियों का समूह जो विभिन्न हितों की पूर्ति के लिए संगठित होता है, इसलिए कहा गया है कि समिति एक मूर्त संगठन जिसमें व्यक्तियों की आमने सामने स्थिति को देखा जाता है। इसके बाद है नियमों पर आधारित होती है। कोई भी समिति अनियमित रूप से अपना कार्य नहीं कर सकती, क्योंकि जिन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए समिति का निर्माण होता है उसको तभी प्राप्त किया जा सकता है जब समिति के सदस्य संगठित होकर नियम से कार्य करेंगे। समिति अस्थायी होती है। समिति की प्रकृति अस्थायी होती है। समिति की स्थापना कुछ उद्देश्यों की पूर्ति के लिए की जाती है। जैसे ही इन उद्देश्यों की प्राप्ति होती है समिति समाप्त हो जाती है, मतलब उद्देश्य की प्राप्ति हो जाने के बाद इसको भंग कर दिया जाता है। फिर समिति की जो विशेषताएं हैं, लास्ट विशेषताओं में समिति साधन है, साध्य नहीं है। समिति का निर्माण विभिन्न लक्ष्यों की पूर्ति हेतु होता है, परंतु समितियों का निर्माण ही हमारा अंतिम उद्देश्य नहीं होता, वरन हम अपने उद्देश्य की पूर्ति अन्य साधनों से भी कर सकते हैं। आज की वीडियो में हम समिति का अर्थ, समिति किसे कहते हैं और समिति की क्या विशेषताएं हैं, किन समाजशास्त्रियों ने इसको परिभाषित किया उसको जान लिया है। आगे के वीडियो में हम संस्था या फिर समुदाय को इसी तरीके से जानेंगे। तब तक के लिए इस वीडियो को आप देखते रहिए और शेयर करिए, लाइक एंड सब्सक्राइब करिए।